वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 88। कैसे हैं गाइस? आई होप आप लोग का दिन बहुत अच्छे से जा रहा है, आप लोग पॉजिटिव रह रहे हैं। गाइस सबसे पहले मैं आपको आज बताना चाहती हूँ, आज बैकग्राउंड में शायद आपको नॉइज आज सुनने को मिल सकता है बिकॉज पास के घर में शादी है, तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपको मेरी वॉइस के ऊपर कंसंट्रेट करना है गाइस, बिकॉज आज थोड़ा मेहनत आप लोगों को लग सकता है यहाँ पे। आज प्लीज कमेंट मत कीजिएगा कि आपकी आवाज नहीं आ रही है, बिकॉज आज मैं कुछ नहीं कर सकती यहाँ पे। एंड आई होप आप लोगों को आ रही है आवाज अच्छे से। तो यहाँ पे आज हम करने वाले हैं गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग, एंड वो भी है आज हम सिंगल्स के लिए देखेंगे कि आपकी शादी किससे होगी। ठीक है, बहुत लोगों का रिक्वेस्ट भी रहता है कि आप हमेशा एक्स पार्टनर के बारे में बताती रहती है, न्यू पार्टनर के बारे में नहीं बताती है। तो गाइज मैं क्या करूं, मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज मिलता है मैं वही आपको बताती हूँ। तो इसके लिए आज एक फ्रेश रीडिंग करने वाले हैं सिंगल्स के लिए। देखते हैं कि कौन होगा, आपके पार्टनर कैसे होंगे जिनसे आपकी शादी होगी। तो ये रीडिंग सभी के लिए होगा, नो कॉन्टेक्ट, ब्रेकअप में है, जो भी आपका सिचुएशन है, या कम्प्लीटली सिंगल है उनके लिए तो है ही। एंड अगर आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे तब भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 पाइल्स है, तो आपको अकॉर्डिंगली यहाँ से कार्ड को पिक करना है। तो सबसे पहला जो कार्ड है वो है दी वर्ल्ड का कार्ड। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए। एंड सेकंड पाइल में है टेम्परेंस का कार्ड। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप इस कार्ड को पिक कीजिए। एंड थर्ड पाइल में है स्ट्रेंथ का कार्ड। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहे हैं गाइस तो प्लीज इसको पिक कीजिए। तो आपको टाइम स्टैम्प्स में रीडिंग मिल जाएगा। आज ये ज्यादातर पिका कार्ड ही होगा। एंड अभी तक मैंने इनिशियल्स के बारे में नहीं सोचा है, अगर आप लोगों को इनिशियल्स भी देखना है तो वो भी मैं आपको टाइम स्टैम्प्स में दे दूंगी गाइस। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। एंड जो लोग नए हैं मेरे चैनल में, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैं आपकी इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर जूलियस हूँ। एंड मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए सारे रीडिंग्स करती हूँ। बेसिकली लव रीडिंग से इस चैनल में मैं ज्यादातर करती हूँ, लेकिन पर्सनल रीडिंग्स में मैं सभी टॉपिक को कवर करती हूँ। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, हीलिंग सेशंस के बारे में पूछना है, या आपको टैरो क्लासेस करना है, तो आप उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो लोग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है टैरो के लिए, आपको बेसिक सीखना है, आपको कम्प्लीटली जानना है, तो आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं गाइस। ठीक है, फाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने दी वर्ल्ड कार्ड को सिलेक्ट किया है तो अब हम देखते हैं जो लोग सिंगल हैं उनकी शादी किससे होगी, कैसे पार्टनर से होगी। जितनी हद तक मुझे इस कार्ड से लग रहा है गाइस, बहुत लोगों के लिए शायद आपकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज रहे हैं पास से, एंड आप लोगों ने अपनी लव लाइफ में बहुत कुछ इश्यूज अभी तक फेस किया। शायद आपके बहुत सारे रिलेशनशिप भी रहे जो आप लोगों के लिए कार्मिक निकला, जिनके साथ आपको कभी वो फुलफिलमेंट मिला ही नहीं। एंड अभी जाके शायद बहुत लोग, मुझे ऐसे लग भी रहा है करंटली कि आप सिंगल हो सकते हैं या किसी का इंतजार कर रहे हैं, वो भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड दूसरा, मुझे बहुत लोगों के लिए ये जो भी पर्सन होगा आपका, ये कहीं बाहर से हो सकता है गाइस, लॉन्ग डिस्टेंस में ये पर्सन रहेगा जिनसे आपकी शादी होगी। सिंगल्स में उनके लिए बता रही हूँ। एंड 21 उनका कुछ बर्थ डेट हो सकता है। तो अभी देखते हैं कि ये पर्सन कौन है जिससे होगी मेरे व्यूअर्स की शादी। जो लोग सिंगल है, नो कांटेक्ट है, सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग्स होते हैं, सभी के लिए ये होते हैं गाइज। एंड इसको आपको सिर्फ जनरल तरीके से देखना है। एंड अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी है ऑन एनी टॉपिक, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड आज के लिए गाइज, अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं सुना, आज थोड़ा बैकग्राउंड में आपको नॉइजेस सुनने को मिल सकता है, बिकॉज पास में सेलिब्रेशन है, शादी है, तो आप उस नॉइज के ऊपर फोकस मत कीजिए, मेरे वॉइस के ऊपर फोकस करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज मैं जितना हो सके अपना लाउड म्यूजिक दे रही हूँ, लेकिन पता नहीं कुछ लोग कभी मीन्स इश्यू हो जाता है आप लोगों को, तो आज थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिएगा। जो भी व्यूअर्स है जिन्होंने वर्ल्ड कार्ड को सिलेक्ट किया है, यूनिवर्स उनकी शादी किस पार्टनर से होगी, उनकी शादी कैसे पार्टनर से होगी, यूनिवर्स हेल्पिंग। टैरोट से हम आज बाद में मैसेजेस लेंगे एंड लास्ट में एक यस नो भी लेंगे गाइज आपके लिए। लेटिंग गो, ओके, 8 नंबर का कार्ड आया है। पॉलिटिक्स, ओके, 7 नंबर का कार्ड आया है। मेरे व्यूअर्स की शादी किस पार्टनर से होगी, मेरे व्यूअर्स की शादी किस पार्टनर से होगी। क्रिएटिविटी, ओके,
873 यहाँ पे नंबर इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्ट हुआ है। एडवेंचर, ओके। ट्रैवलिंग में भी आप इस पर्सन से मिल सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। तो डेफिनेटली आप किसी ट्रिप में जाओगे तो वहां पे आप उस पर्सन से मिल सकते हो। एंड द फूल, ओके। चलिए, तो यहां से मुझे जितने हद तक आपके पर्सन के एनर्जीज मिल रहे हैं गाइज, ये वो पर्सन होगा जो अपने लाइफ में पास को लेट गो करके ये पर्सन आपकी तरफ आएगा। बिकॉज यहाँ पे लेटिंग गो का कार्ड हमें पहले ही मिल गया है। एंड इस पर्सन के लाइफ में भी बहुत कुछ इश्यूज पास में रहा है। इनकी लाइफ में भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस बहुत ज्यादा था पास में, जिनसे इन्होंने मूव ऑन किया है। कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद इस पर्सन को अपने लाइफ में इनके ग्रोथ में रुकावट क्रिएट कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत ही क्रिएटिव इंसान भी मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए इनका कुछ क्रिएटिव काम हो सकता है जिसके ऊपर वो काम करते हैं। बहुत हद तक इनके लाइफ में बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी इशू रहा है, कार्मिक लोग रहे हैं जिन्होंने इनका हमेशा फायदा उठाया है। तो देखिए यहाँ पे स्नेक है, तो डेफिनेटली इनके कोई ऐसे करीबी इंसान ही हो सकते हैं जिन्होंने इनको बैक स्टेप किया है, इनको पीठ पीछे चूड़ा खोपा है इनका, जो मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पे इस पर्सन के एनर्जीज में। एंड बहुत लोगों के लिए, जैसे कि मैंने बताया, ये पर्सन अपने लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग की खोज में अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे, तभी ये पर्सन आपसे मिलेंगे, आपके साथ इनका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। बिकॉज है तो ये आपके डेस्टाइन पार्टनर, आपकी शादी इसी पार्टनर से होगी। एंड ये पर्सन बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग मुझे लग रहा है, बहुत ही ज्यादा पेशेंस की एनर्जी मुझे इस पर्सन के अंदर से फील हो रहा है। बहुत ही ट्रस्टवर्दी पर्सन भी मुझे लग रहा है बहुत हद तक। यहाँ से भी देखते हैं, मैं कार्ड्स भी निकालती जा रही हूँ एंड आपको मैसेजेस भी दे रही हूँ। इस पर्सन का कुछ इंपॉर्टेंट नंबर 7 हो सकता है, या ये पर्सन मुझे लग रहा है बहुत हद तक इनका एवेकनिंग चल रहा है। 777 शायद उनको बहुत ज्यादा दिखता है, या मेरे व्यूअर्स को भी दिखता है। बिकॉज आप लोग भी कहीं हद तक मुझे लग रहा है, कुछ हद तक आप लोगों का भी एवेकनिंग चल रहा है। ये वो पर्सन है जिनका ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े होंगे। इनको वर्ल्ड लेवल में कुछ करना है, जैसे लोग इनको जानेंगे, इनका कुछ ना कुछ क्रिएटिव फील भी होगा। ये बहुत फेमस पर्सन भी हो सकते हैं जिनको लोग बहुत ही ज्यादा जानते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। इनको ये कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, कोई बहुत अच्छे पोस्ट में मुझे लग रहा है ये। कुछ लोगों के लिए ये पॉलिटिकल फील्ड से हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए इनका वर्ल्ड वाइड कुछ बिजनेस हो सकता है जहां पे इनका एबंडेंस, ग्रोथ, पैसा बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए भी इनके तरफ लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। निगेटिव कार्मिक लोग इनकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। ये एक सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे देखिए लोनलीनेस का कार्ड आया है। आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। तो ये पर्सन, वही मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि ये पर्सन रहते तो है लोगों के आसपास, लोग इनको बहुत ज्यादा जानते भी है, बहुत ज्यादा, मैंने बोला ना, एक नेम फेम, एक लाइमलाइट में रहने वाले पर्सन है। लेकिन ये पर्सन अंदर से बहुत ही ज्यादा अकेला है, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड वो अकेलापन डेफिनेटली आप ही उनका दूर करेंगे, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड इस पर्सन से मिलने के बाद आपको ये फील नहीं होगा कि ये पर्सन ऐसा है। देखिए परसिवरेंस, आई नो दैट आई कैन डू व्हाट एवर आई सेट माई माइंड टू। देखिए ये पर्सन, मैंने बोला है ना, ये पर्सन अपने पास को लेट गो करके अपने लाइफ में आगे बढ़ने वाले पर्सन होंगे। ये जो चीजें ये चेंज नहीं कर सकते, ये उनके ऊपर फोकस नहीं करते हैं, ये उस चीज को लेट गो कर देते हैं, यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हैं। एंड इस द फूल के एनर्जी में ये पर्सन आ जाता है, जो एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, एक न्यू होप को दिखाता है। जो इनका होप यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स, भगवान, ये उनको ही बहुत ज्यादा ट्रस्ट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। ये इनका कोई मीन्स इनका कोई ना कोई एक आइडल गुरु या कोई एक ऐसा इनका आइडल हो सकता है जिनको ये बहुत ज्यादा प्रे करते हैं। ये जज्बे रिलीजियन के हैं, डजंट मैटर, यहाँ पे रिलीजियन का कोई इश्यू नहीं है। पर्पस देखिए, आई नो दैट व्हाट आई एम हियर टू डू, मैं वही बता रही थी। इस पर्सन का एक लाइफ पर्पस होगा जिसके ऊपर ये काम करेंगे। ट्रस्ट, मैंने बोला है ना, ये पर्सन ट्रस्ट वर्दी होंगे। आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। हाँ, ये अपने इंट्यूशन की बात सुनेंगे, अपने इनर वॉइस की बात ये पर्सन सुनेंगे। बिकॉज पास्ट में शायद इन्होंने लोगों की बात बहुत ज्यादा सुना था, जिसके लिए इनको बैक स्टेप मिला है। तो ये एक सिचुएशन यहाँ पे बन रहा है गाइस।
तो बिल्कुल ऐसे ही पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। अभी ये कोई आपके पास के पर्सन भी हो सकता है या ये कोई नए पर्सन भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये नए पर्सन लग रहा है, कुछ लोगों के लिए वो पर्सन है जिसके साथ आपका एक एंडिंग हुआ है, एक सेपरेशन हुआ है ड्यू टू सम थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज। एंड यहाँ पे कुछ भी मैं फेक नहीं बोलूंगी, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है मैं आपको सिर्फ वही बोलूंगी। एंड बहुत लोगों को इस बात का शायद बुरा भी लग सकता है कि आप बार बार एक्स के बारे में बताती रहती है। देखिए ये जनरल रीडिंग है, अगर आपको इसके लिए डिटेल जानना है तो आप अपनी पर्सनल एनर्जीज चेक करवा लीजिए, बिकॉज यहाँ पे जो हमें मैसेजेस मिलते हैं हमें देना होता है तो इसके लिए हम देते हैं। यहाँ से देखते हैं आर्क एंजल रैफेल, देखिए प्रोवाइडर ऑफ हीलिंग ऑफ माइंड बॉडी एंड स्पिरिट। मैं वही बता रही थी, ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है जो आपको कंप्लीटली हील करने वाले हैं। ये एक सिचुएशन यहाँ पे मुझे लग रहा है। एंड ये इस पर्सन का रूट चक्रा बहुत ज्यादा एक्टिव होगा, इनके फाइनेंसेस बहुत अच्छे होंगे। मैंने बोला है ना, ये कोई पॉलिटिशियन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं इनके लाइफ में जो शायद इनको निगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं, इनको निगेटिव मीन्स इनको धोखा देते हैं। गाइस वेट में कैमरा को ठीक कर लेती हूँ, इनको धोखा देने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे कोई लोग इनके लाइफ में हो सकते हैं जो हमेशा इनका फायदा ही उठाते जाते हैं। एंड पास में भी ये हुआ है इनके साथ, लेकिन ये पर्सन खुद से ही हील हो रहे हैं। एंड बहुत हद तक इनको शायद इनका लाइफ पर्पस पता लग गया है। इसके लिए भी ये पर्सन कोई हीलर भी हो सकते हैं, ये जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, कोई ऐसे रीडर वगैरह या एस्ट्रोलॉजर या इन सब में हो सकते हैं। 7 डेडली साइंस डे क्या मैंने बताया था ना। एंड बहुत लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये आपके कोई पास के पर्सन थे जिन्होंने शायद आपके साथ रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी था एंड इस वजह से इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया है। शायद आपके पास का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा टॉक्सिक था, बहुत एब्यूसिव था, जिसके लिए आप लोगों के अंदर ये ब्रेकअप सिचुएशन हुआ है। बिकॉज ये इस वजह से भी हुआ है बिकॉज इस पर्सन को निगेटिवली बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया गया है पास में, बिकॉज पॉलिटिक्स यहाँ पे आ ही गया है। तो कुछ बाहर वाले लोग हैं जो बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स करते हैं इनके लाइफ में। अगर ये कोई आपके पास की पर्सन है तो आप डेफिनेटली पता आपको लग जाएगा। एंड अगर आपके लिए कम्प्लीटली कोई नए पर्सन है तो डेफिनेटली इनके लाइफ में ऑलरेडी ये सारे इश्यूज हुआ है। इनको इनके लाइफ में बहुत बड़े बड़े टावर मोमेंट्स इन्होंने अभी तक झेला है। यहाँ पे देखिए सेलिब्रेशन, लेट गो एंड हैव फन। शायद ये पर्सन आपको कहीं पार्टी, कहीं सेलिब्रेशन में आपको मिल सकता है या मिल सकती है। आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हैं, या किसी एग्जीबिशन हो गया, कोई पेंटिंग एग्जीबिशन हो गया, ये जो भी है ऐसे भी मुझे लग रही है। ये कुछ लोगों के लिए पेंटर हो सकते हैं, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। कुछ लोगों के लिए कोई बुक फेयर वगैरह में आपको मिल सकते हैं, इनको शायद बुक्स पढ़ने का शौक है या ये खुद भी ऑथर हो सकते हैं। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए शादी, रीयूनियन, गेट टुगेदर, वहां पे आप इस पर्सन से मिल सकते हैं गाइस। तो ये एक पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड शायद आप कहीं पे ट्रैवल करोगे किसी फंक्शंस वगैरह के लिए, तो वहां पे ये पर्सन आपसे मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए वर्क फील्ड से भी हो सकता है ये पर्सन, बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग। एंड देखिए चॉइसेस, मेक द बेस्ट चॉइसेस। तो इस पर्सन के लाइफ में चॉइसेस की कोई कमी नहीं होगी, जो मैंने पहले ही बताया है। बिकॉज ये इंसान इतना क्रिएटिव है, इनकी तरफ लोग ऐसे ही अट्रैक्टेड होते हैं, तो इनको तो किसी चीज की कमी होगा नहीं। लेकिन फिर भी ये पर्सन आपकी तरफ ही आएंगे, बिकॉज आपके साथ ही इनकी शादी होनी है, आपके साथ ही उनका फ्यूचर आगे बढ़ना है, तो डेफिनेटली ये होगा। एंड कुछ लोगों के लिए आपके एक्स पार्टनर है जो आपकी तरफ रिटर्न भी आ रहे हैं। अभी देखते हैं टैरोट से कि क्या है। मेरे व्यूअर्स जो लोग सिंगल हैं उनकी शादी किससे होगी। यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी, गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की शादी किससे होगी जो लोग कंप्लीटली सिंगल है। गाइस बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर कीजिए, नॉइस धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसके लिए मैं आज जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। 10 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए ये पर्सन बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते हैं एंड बहुत ही इनके ऊपर बहुत सारे लोगों का भी जिम्मेदारी होगा, जो मैंने ऑलरेडी बताया है। ये किसी कंपनी के बॉस वगैरह, सीईओ वगैरह हो सकते हैं, जिसके लिए इनके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इनके एम्प्लॉयज का रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज तो है इनके ऊपर, लेकिन कुछ लोग वहां से ही हो सकते हैं जो इनके तरफ पॉलिटिक्स भी करते हैं। तो इन सारे सिचुएशन से ये पर्सन डील ऑलरेडी कर रहे हैं या ऑलरेडी कर चुके हैं, ऐसा कुछ सिचुएशन इनका हो सकता है। 10 नंबर आया है गाइज, तो ये पर्सन 10 इनका बर्थडे हो सकता है। जस्टिस, देखिए ये पर्सन जस्टिस लवर होंगे, जो भी होगा ये पर्सन जस्टिस लवर होगा। ये पर्सन लॉ फील्ड से हो सकते हैं, एडवोकेट, जज वगैरह हो सकते हैं। एंड ये अपने लाइफ में जो भी डिसीजंस लेंगे उसमें ये पर्सन बहुत ही
खड़े उतरने वाले पर्सन है। ऐसा नहीं है कि आपको कमिटमेंट ये आपकी तरफ आए और ये किसी दूसरे की तरफ मीन्स अट्रैक्टेड हो गए, ऐसे पर्सन बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही लाइक जस्टिस लवर होंगे, बिकॉज इनके साथ ऑलरेडी इनजस्टिस हुआ है पास में, जिसमें अभी ये खुद भी बैलेंस करने के लिए बैलेंस करके ऑलरेडी ये आपके लाइफ में आएंगे एंड डेफिनेटली आपके साथ भी जस्टिस करेंगे अगर ये आपके पास की पर्सन है। बिकॉज अभी ये कैसे आपके साथ रेजोनेट कर रही है आपको लेना है गाइज, दिस इज जनरल रीडिंग। तो बहुत लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है पास की पर्सन एंड इनके जोड़िक एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा स्ट्रांग हो सकते। देखिए अगेन 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे राइटनेस का कार्ड है जो हमें 7 ऑफ पेंटिकल्स का ही एनर्जी देता है। तो बहुत लोगों के लिए शायद ये मेरे व्यूअर्स किसी के लिए वेट कर रहे बहुत टाइम से, तो ये वो पर्सन हो सकते हैं गाइज। एंड शायद आपको 777 एंजल नंबर बहुत ज्यादा दिखता है, बिकॉज आप दोनों मुझे लग रहा है कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हैं। देखिए पेज ऑफ सोर्स भी आया, तो मुझे लग रहा है शायद आप लोग ऑनलाइन मिले थे, या अगर ये आपके कोई पास की पर्सन है एंड अगर आप अभी तक नहीं मिले ऐसे किसी पर्सन से, तो आने वाले टाइम में आप इस पर्सन से ऑनलाइन कहीं पे मिलेंगे। मैट्रिमोनी साइट भी हो सकता है या फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी आप लोग मिल सकते हैं। एंड बहुत लोगों के लिए मैं ये बता पाऊंगी आपको कि आप इस पर्सन से मिलने के बाद शायद आपको ये पर्सन ड्रीम्स में देखना भी स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज आप दोनों मुझे लग रहा है एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, बिकॉज यहाँ पे 77 नंबर भी रिफ्लेक्ट हुआ है। एंड बहुत लोगों के लिए आप दोनों सोलमेट्स भी हो सकते हैं, आप दोनों को एक दूसरे के वाइब्रेशंस मिलेंगे गाइस, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। बिकॉज ये कनेक्शन कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं होगा, बिकॉज ये पर्सन का कुछ ना कुछ लाइफ पर्पस होगा एंड इनका लाइफ पर्पस आपसे भी जुड़ा होगा, बिकॉज इनसे आपकी शादी होगी, तो डेफिनेटली आपके साथ भी इनका कुछ ना कुछ होगा। देखिए 5 ऑफ कप्स, तो वही मैं बता रही थी, कुछ लोगों के लिए वो पर्सन है जिन्होंने शायद आपसे मूव ऑन किया था पास में ड्यू टू सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली इश्यूज, रिलीजियन, कास्ट, कम्युनिटी, कुछ ना कुछ डिफरेंस है जिसके लिए आप दोनों सेपरेट हुए थे। तो अभी वो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, उनसे आपकी शादी होगी बहुत लोगों के लिए। और मैंने बोला भी था चॉइसेस का कार्ड भी हमें मिला था। देखिए 5 ऑफ कप्स, यहाँ पे इस पर्सन के लाइफ में भी चॉइसेस है, बहुत सारे चॉइसेस है। अगर ये चाहे तो ये अपने लाइफ में किसी और पार्टनर को चूज कर सकता है, लेकिन ये पर्सन नहीं करेगा। 6 ऑफ कप्स, देखिए कंफर्म हो गया है, ये आपके कोई पास के पर्सन है, पास के लवर हो सकते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, या बहुत सालों पहले आप लोगों का रिलेशनशिप था, लाइक 7-8 ईयर्स पहले। तो वो मुझे लग रहा है वो पर्सन आपकी तरफ रिटर्न आ रहे हैं, या आपका अगर ऐसा कुछ सिचुएशन बन रहा है एंड वो आप उनकी तरफ रिटर्न जा सकते हैं गाइज। अगर आप कोई मेल देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है ऐसा हो सकता है। यहाँ पे ये पर्सन मई, जून, अगस्त बॉर्न हो सकते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए मैंने बताया था ना, ये पर्सन ने शायद आपसे मूव ऑन किया था या आपने मूव ऑन किया था कहीं पे इस पर्सन से, आई डोंट नो। लाइक मुझे एक लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, जहां पे एक ओवरसीज ट्रैवल भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लाइक शायद वो कहीं दूसरे कंट्री में ही शिफ्ट कर गए हैं, आपसे रिलोकेट कर गए हैं, तो ये वो पर्सन है गाइज। एंड अगर कंप्लीटली आप किसी न्यू पर्सन के लिए ही देख रहे हैं तो डेफिनेटली अगर आप कंप्लीटली सिंगल है तो ये वो पर्सन होगा जो लॉन्ग डिस्टेंस से होगा। कुछ लोगों के लिए फॉरेनर भी हो सकता है, आई डोंट नो, अभी सबके लिए तो नहीं है, अलग अलग होगा। तो जो मुझे यहाँ से फील हो रहा है वो मुझे अभी देखते हैं कि कब तक ये पर्सन आपसे मिल सकते हैं, आपकी शादी कब तक होगी, कब तक ये पर्सन मेरे व्यूअर्स से मिल सकते हैं। ओके लवर्स, देखिए मैं बता ही रही थी कि आप दोनों शायद सोलमेट हो सकते हैं। देखिए इसने कंफर्म कर दिया, आप दोनों सोलमेट्स हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं एंड आप दोनों एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर भी है। देखिए एस ऑफ सोर्ड्स, ये वो कनेक्शन है जिसका न्यू बिगिनिंग होगा गाइस, जो न्यू बिगिनिंग अभी तक नहीं हुआ था। बहुत लोगों के लिए आपकी तरफ ये पर्सन आपको सितंबर अक्टूबर तक मिल सकते हैं। ये जो भी पर्सन है, भले ही ये पास से रिटर्न आ रहे हैं या कोई नए पर्सन है, ये आपको सितंबर अक्टूबर तक मिल जाएंगे गाइस। एंड ये कलेक्टिव रीडिंग है तो जरूरी नहीं है, कुछ लोगों के लिए मुझे लग भी रहा है कि आने वाले 1 वीक में भी ये पर्सन आपसे मिल सकते हैं। अभी देखते हैं कि आपकी शादी कब तक होगी, मेरे व्यूवर्स की शादी कब तक होगी। यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की शादी, जिन्होंने फाइल नंबर 1 द वर्ल्ड कार्ड को सिलेक्ट किया, उनकी शादी कब तक होगी अपने डिस्टाइन पार्टनर के साथ। 6 ऑफ सोर्ड्स आया है गाइस, तो यहाँ पे मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि शायद वो पर्सन अभी ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, किसी रिलेशनशिप में हो सकते हैं। यहाँ पे 6 एंजल नंबर मुझे देखने को मिल गया है, जो एक बैलेंस की भी बात करता है। एंड बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि ये पर्सन शायद अपने कैरियर की वजह से भी कहीं पे ऑलरेडी मैरिड है, मुझे ऐसे भी लग रहा है। कोई
ऐसे पार्टनर के साथ जो उनके कार्मिक पार्टनर है, जो जिनके साथ उनका सिर्फ फाइनेंशियल गेन्स हो रहा है, इस वजह से वो अभी कहीं पे है। तो ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस। तो सबसे पहले तो ये पर्सन वहां से ओवरकम करेंगे, वहां से निकलेंगे, उसके बाद ही आपसे इनकी शादी होगी गाइस। तो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज मुझे मिला है, सबके लिए डेफिनेटली नहीं है गाइस। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखिए बहुत लोगों के लिए ये मुझे लग रहा है कि आने वाले मार्च अप्रैल तक आपकी शादी हो सकती है, जिनका शादी अभी तक रुका हुआ है एंड जिनके पार्टनर लाइक आप कंप्लीट सिंगल है, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ आपके पर्सन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे। इसके लिए शायद लोग बहुत ज्यादा इनकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे। थोड़े मैनिपुलेटिव भी मुझे लग रहा है, लेकिन ये मैनिपुलेशन इसलिए भी है बिकॉज उनके लाइफ में ऑलरेडी उनको मैनिपुलेशन मिला है, जिस वजह से ये अभी मीन्स थोड़ा अपने आप को ओपन अप नहीं करते हैं। देखिए 2 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी है। ये पर्सन लाइक अपना इनर इमोशंस को लोगों के सामने इतना इजीली तो नहीं दिखाएंगे, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ पे है, तो जिसने ये कंफर्म कर ही दिया है। तो बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है, अगर मैं शादी की बात करूं तो नेक्स्ट ईयर ये मुझे पॉसिबिलिटीज लग रहा है एंड इस ईयर में तो आप लोग मिलने वाले हैं, बहुत लोगों के लिए ये है। एंड अगर आप ऑलरेडी मिल चुके हैं किसी ऐसे पार्टनर के साथ, तो शायद सितंबर अक्टूबर तक आपकी शादी भी हो सकती है। ये सिर्फ कुछ व्यूवर्स के लिए होगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देखिए मैंने बताया है ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है। कुछ लोगों के लिए पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, जिसलिए अभी ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे। तो ये आपके लिए मुझे मैसेज अभी तक मिला है गाइज। अभी हम लेते हैं एक यस नो सेशन करते हैं एंड वीडियो को आज स्टॉप करते हैं। आज मैं इस तरीके से ही आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ। आप मन में एक सवाल सोचिए आपको जिसका आंसर चाहिए। मैं यहाँ पे एंजल्स से पूछूंगी कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देगी। यहाँ पे यस नो मे बी आपके लिए आंसर मिल सकता है, या कुछ और गाइडेंस भी आपके लिए निकल के आ सकता है। एंजल्स हेल्प मी, गाइड मी। मेरे व्यूअर्स ने अभी जो सवाल वो लोग पूछ रहे हैं उसका आंसर क्या है। मेरे व्यूअर्स अभी जो सवाल पूछ रहे हैं उसका आंसर क्या है। देयर इज समथिंग बेटर। ओके, आपके लिए मैसेज आया है कि अभी आपके सिचुएशन में जो कुछ खराब चल रहा है वो बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ेगा। तो ये एक गाइडेंस है। एंड जो लोग सिंगल है और जिन्होंने पास में मल्टीपल रिलेशनशिप आपका रहा है, जो कभी वर्क ही नहीं किया है, उनके लिए बोल रहे हैं कि आपके लिए बहुत बेटर ऑप्शंस आ रहे हैं जो आपको मिलेगा। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। देखिए कुछ लोगों के लिए यही मैसेज आया है कि जो आपके पास के पर्सन है, जो आपकी तरफ आ रहे हैं, जो आपका सवाल भी है, तो आपको वो बोला गया है कि ये सिचुएशन सही होगा एंड इन द नियर फ्यूचर आपकी शादी भी होगी इन द नियर फ्यूचर। देखिए एंजल्स कैसे आपको आंसर कर रहा है। कॉम्प्रोमाइज, देखिए कुछ सिचुएशन में आपको भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा गाइज। तो दिस इज योर रीडिंग। ये आपके लिए रीडिंग था कि आपकी शादी किससे होगी। तो मैंने आपको ऑलरेडी क्लैरिटी दे दिया है। आपके पर्सन के जोडिएक यहाँ पे जो मुझे अभी मिल रहा है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। जेमिनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो ये जेमिनी हो सकते हैं। एंड ये पर्सन आपकी तरफ फिजिकली भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होगा गाइस, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड होगा आपकी तरफ। तो आप देख लो अकॉर्डिंगली। एंड आपको शायद ऑलरेडी आपको गाइडेंस मिल गया है कि ये कौन पर्सन है, बिकॉज बहुत हद तक मैं आप लोगों के एनर्जीज को जितनी हद तक पिक कर पा रही हूँ, मैं तो रिलेट कर पा रही हूँ, बाकी ये आप लोगों के ऊपर है। तो दिस इज जनरल रीडिंग, आपको जनरल तरीके से देखना है गाइज। फॉर पर्सनल रीडिंग यू नीड टू कॉन्टेक्ट मी। ओके गाइज, चलो बाय, टेक केयर। हे पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने टेम्परेंस कार्ड को सिलेक्ट किया है तो चलिए देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी। अगर आप सिंगल है तो चलिए देखते हैं। बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होंगे, ये जो भी होंगे। एंड बहुत हद तक मुझे लग रहा है ये बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन होगा। इनके अंदर जो डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होगा वो कम्प्लीटली बैलेंस्ड होगा। एक अर्धनारीश्वर का मुझे यहाँ पे ये कार्ड भी है, टेम्परेंस, जो हमें ये वाइब्स भी दे रहा है। एंड आप दोनों एक बहुत ही अच्छे पावर कपल होने वाले हैं। आप जो भी है मेल फीमेल, आप अभी जिनके लिए भी देख रहे हैं, आप दोनों ही लाइक इक्वली मेड फॉर ईच अदर होंगे। कुछ लोगों के लिए ये आपके ट्विन भी हो सकते हैं, अभी जरूरी नहीं है कि सबके लिए यही निकल के आए, तो हम वो कार्ड से ही क्लैरिफाई करते हैं। एंड गाइज आज बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा नॉइजेस है, तो प्लीज आप इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज पास में ही शादी है घर पे, तो हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, इसलिए मैं अब भी वीडियो शूट करें, बिकॉज बाद में और ज्यादा नॉइजेस होगा। तो जस्ट आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी। मेरे व्यूअर्स जो लोग सिंगल है, नो कॉन्टेक्ट में है, सेकंड मैरिज के लिए देख रहे, जो भी उनका सीन है, उनकी शादी किससे होगी। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। ओके, सेपरेशन। ओके, 10 नंबर का कार्ड आया है।
ये वो पर्सन होंगे जिनके लाइफ में बहुत ज्यादा इश्यूज रहेगा, जिनके लाइफ में बहुत ज्यादा टेंशन, वरीज, बहुत कुछ, लाइक जैसे बेरिया है जिसने उसको जकड़ के रखा है। इस पर्सन के लाइफ में एक के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके लाइफ में होगा गाइस। देखिए 5 नंबर का कार्ड है, द आउटसाइडर। मैं वही बोल रही हूँ, ये पर्सन खुद को बहुत ज्यादा अकेला फील करते हैं। इस पर्सन ने खुद को जैसे कैद करके रखा है, खुद को जैसे इस जिम्मेदारियों के नीचे इन्होंने खुद को जैसे दबोच के रखा है जिम्मेदारियों के नीचे। मुझे ये फीलिंग आ रहा है जैसे इनको किसी ने जकड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे कैसा है ये इंसान, जैसे इनके लाइफ में जैसे इतने चैलेंजेस है कि इन्होंने जैसे अपनी पर्सनल लाइफ को भूल ही गए हैं। ये बिल्कुल वैसे पर्सन है। लेकिन देखिए 13 नंबर का कार्ड आया है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस पर्सन की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन तो डेफिनेटली है, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। एंड कुछ लोगों के लिए शायद ओके हीलिंग। देखिए इस पर्सन ने शायद अपना हीलिंग किया है एंड ये अभी हील्ड पर्सन भी हो सकता है। इसके लिए शायद टेम्परेंस कार्ड आप लोगों ने चूज किया है। एंड बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये मेरे व्यूअर्स का भी एनर्जी कुछ हद तक हो सकता है। आप किसी शायद ऐसे कनेक्शन के लिए वेट कर रहे हैं जिस कनेक्शन में आप हीलिंग चाहते हो गाइज। ऑर्डिनरीनेस, पोस्टपोनमेंट। ओके 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 ओके। मुझे यहाँ पे मैं ये सिचुएशन देख पा रही हूँ गाइज, ये जो भी पर्सन है अगर आप इनको जानते हैं तो शायद मुझे लग रहा है कि जिनसे आपकी शादी होगी आप ऑलरेडी उस पर्सन को जानते हैं। ये सबसे पहला मैसेज है। दूसरा मैसेज ये है शायद आपने इस पर्सन को अपने दिल की बातें एक्सप्रेस भी किया है, लेकिन इस पर्सन की तरफ से आपके लिए कोई जजमेंट नहीं है, आपकी तरफ कोई भी डिसीजन इस पर्सन ने नहीं लिया है। बहुत लोगों के लिए ये पर्सन अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं, अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, मई बॉर्न हो सकते हैं, या आप हो सकते हैं। 10 इनका बर्थ डेट हो सकता है, 13 इनका बर्थ डेट हो सकता है। एंड देखिए फिर से 7 स्ट्रेस निकल के आया है। तो बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले टाइम में। एंड आप शायद किसी के लिए वेट भी कर रहे हैं, आप किसी को ऑलरेडी आप ऑफर कर चुके हैं, लेकिन उस पर्सन की तरफ से आपके लिए कोई लाइक कमिटमेंट नहीं आ रहा है बहुत हद तक मुझे लग रहा है। एंड बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ने शायद इस कनेक्शन को इतना वर्थ नहीं दिया। इस कनेक्शन को उन्होंने एक ऑर्डिनरी कनेक्शन समझ के उन्होंने इस कनेक्शन से शायद मूव ऑन किया है, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड ये कनेक्शन ऑर्डिनरी तो नहीं है, बिकॉज यहाँ पे भी हीलिंग आया है। तो बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये जो भी पर्सन है आपके पास के पर्सन होंगे। एंड बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है इस पर्सन का अभी हीलिंग हो रहा है, इनके चक्रास बैलेंस में आ रहे हैं। ये शायद अपना हीलिंग कर रहे हैं, कहीं से शायद इनको पता लग गया है कि इनको हीलिंग की जरूरत है, तो ये अपने आप को हील कर रहे हैं। मुझे ऐसे एनर्जीज यहाँ पे मिल रहा है। एंड दूसरा मुझे ये एनर्जी मिल रहा है कि ये इनके लाइफ में बहुत सारे कार्मिक इश्यूज रहे हैं, कार्मिक पार्टनर्स रहे हैं जिनसे इन्होंने मूव ऑन किया है। ये एक एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। इसके लिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, जो ये हम डेथ का कार्ड भी मान सकते हैं, बिकॉज कुछ ना कुछ एंडिंग करके ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। एंड अगर ये कोई आपके एक्स पार्टनर है तो डेफिनेटली आप दोनों का एंडिंग हुआ है, सेपरेशन हुआ है। अभी आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं या लेस कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं। तो ये वो पर्सन है जिनसे आपकी शादी होगी। एंड ये पर्सन आपकी तरफ अभी कोई एक्शन भी नहीं ले रहा है, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है आपको जैसे आउटसाइडर की तरह रख दिया है, आपको अपने लाइफ से जैसे दूर ही कर दिया है। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं गाइज। इस वजह से भी आप दोनों एक दूसरे को शायद यहाँ पे भूल नहीं पा रहे, स्पेशली मेरे व्यूअर्स। ओके, एक्सेप्टेंस। देखिए आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैनॉट चेंज। डेफिनेटली मैं वही बता रही थी, ये पर्सन अपने बोझ के नीचे मीन्स ऐसे दबा हुआ है कि ये पर्सन ने जैसे उसी लाइफ को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। ये अपने लाइफ में, अपने लव लाइफ में कुछ चेंज चाहते ही नहीं है। ये मुझे ऐसे लग रहा है इस पर्सन का रिग्रेट। देखिए आई नो दैट आई कैनॉट चेंज द पास्ट। सी मैं वही बता रही थी, इस पर्सन को रिग्रेट भी है। इन्होंने आपके साथ जो किया है इस पर्सन को उस बात का रिग्रेट है। एंड डेफिनेटली गाइज फॉर श्योर है इस फाइल में ये आपके कोई एक्स पार्टनर है गाइज। अगर ये आपके साथ वीडियो रेजोनेट नहीं कर रहा आप दूसरे फाइल्स देख सकते हैं, बिकॉज इस फाइल में तो मुझे यही स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल रहा है। एंड दूसरा ये है, ये पर्सन अभी धीरे धीरे इनका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, इनका सेक्रल चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है ये आपकी तरफ इमोशंस को फील कर रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं। ब्लेम। देखिए आई एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर माई वेलबींग। शायद पास्ट में इस पर्सन ने आपको ब्लेम किया था, आपके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटीज उन्होंने नहीं उठाया था, आपसे ये पर्सन ने मूव ऑन किया था,
तो वही पर्सन अभी आपकी तरफ एक हीलिंग लेके आ रहा है। टेम्परेंस इसलिए शायद आपने सिलेक्ट किया। यहाँ पे देखिए बॉटम में क्या है, ग्रोथ है। आई वॉन्ट टू एक्सपेंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। देखिए ये पर्सन आपके साथ ग्रोथ करना चाहता है, इस कनेक्शन में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। बिकॉज है तो ये आपके कोई ऐसे पर्सन जिनको आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। फिर भी हम एंजल से देखते हैं कि आपकी शादी किस पार्टनर से होगी। जो लोग सिंगल है, सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं। एंजल ऑफ मिरेकल्स, ओपन योर हार्ट एंड एक्सपेक्ट मिरेकल्स। देखिए ये पर्सन आपके लाइफ में मिरेकल्स की तरह होगा गाइस, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। बहुत लोगों के लिए शायद ये अनएक्सपेक्टेड है, आपको लगा ही नहीं है कि वो पर्सन आपकी तरफ वापस आ सकते हैं, लेकिन ये होगा गाइस। एंड एंजल्स ने भी बोल दिया है कि आपकी लाइफ में मिरेकल्स होगा। अपॉर्चुनिटी नॉक्स, देखिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, इस पर्सन से मिलने का अपॉर्चुनिटी, ये पर्सन आपकी तरफ आएगा, उस बात का अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स डिवाइन आपको देंगे गाइज। बिकॉज ये कनेक्शन कोई सिंपल कनेक्शन नहीं है, ये एक डिस्टाइन कनेक्शन है। टेम्परेंस का कार्ड इसलिए आपने चूज नहीं किया। एंड ये भी यहाँ पे एनर्जी मुझे मिल रहा है कि ये पर्सन का भी अवेकनिंग चल रहा है, ये पर्सन भी हील्ड हो रहा है। ये भी कोई स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं, या ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जो लोगों की भलाई करते हैं, लोगों को हील करते हैं। तो इस वजह से भी इस पर्सन को शायद आपसे सेपरेट किया गया है। आर्कएंजल गैब्रियल, इस पर्सन का मुझे लग रहा है कि हार्ट चक्र बहुत ही ज्यादा हील होगा एंड इनको बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार होगा। देखिए यहाँ पे कितने सारे बच्चे का इमेज है। मैसेज ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप, इस पर्सन के अंदर कुछ क्रिएटिव आइडियाज होगा, कुछ क्रिएटिव फील होगा। बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन होंगे, लेकिन बहुत हद तक ये खुद को ब्लेम भी करते हैं कि इन्होंने समय रहते इस प्योर कनेक्शन को, स्पिरिचुअल कनेक्शन को उन्होंने वर्थ नहीं दिया है। तो ये भी उनको समझ में आ रहा है। मूविंग फॉरवर्ड, गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंजेस। देखिए ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा गाइज, ये पर्सन आपकी तरफ डेफिनेटली आएंगे। मैंने आपको बोल दिया है, अभी देखते हैं टैरोट से, ये पर्सन आपकी तरफ मूव तो करेंगे। बहुत लोगों के लिए ये एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, तो ये पर्सन आपकी तरफ ट्रेवल करेंगे। एंड बहुत लोगों के लिए ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है, तो ये वहां से मूव ऑन करेंगे। तो जो भी उनका सिचुएशन है। एंड बहुत लोगों के लिए शायद इनका एंगेजमेंट या ऑलरेडी मैरिड हो गया है, ये डिवोर्सी भी ये हो सकते हैं। तो जो भी है गाइज, मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही एक प्योर सोल कनेक्शन। देखिए हेरोफेंट, मैंने बताया था ना, ये पर्सन कोई स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं, कोई फेमस पर्सन हो सकते हैं जो लोगों को भी गाइडेंस देते हैं। इवन ये इनका कुछ अच्छा जॉब हो सकता है। बिजनेस हो सकता है, कोई बिजनेसमैन या बिजनेस वूमन हो सकती है। बहुत रिच होंगी, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। मेल फीमेल जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, कोई बैंकर हो सकते हैं, या कोई इनका मुझे जॉब अगर करते भी है तो ये बहुत ही अच्छे एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन में होंगे। कोई डॉक्टर, पीएचडी भी शायद उन्होंने किया है, मुझे ऐसे भी लग रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, देखिए बहुत पैशनेट कनेक्शन है गाइस, जिसमें न्यू बिगिनिंग होगा। ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए मैं बता ही रही थी, ये बहुत लोगों के लिए ये कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है। देखिए 4 ऑफ कप्स, ये है तो आपके पास के पर्सन जो मैं आपको तब से बता रही थी। तो डेफिनेटली ये पर्सन अभी खुश नहीं है। इनके लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज इनको मिल रहा है, ये किसी भी अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बिकॉज इनको आपके लिए ही ज्यादा इमोशन, ज्यादा फीलिंग्स आपके लिए ही, आप भी कम अबंडेंट नहीं है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप हो, तो इसके लिए पर्सन आपकी तरफ भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। आपने शायद बहुत ही कम उम्र में बहुत कुछ आपने अचीव कर लिया, बहुत कुछ आपने देखा है अपने लाइफ में, एंड उससे आप हील होके अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ गए हैं। तो ये उनको बहुत ज्यादा इस बात का भी आपकी तरफ एक अट्रैक्शन है, उनकी तरफ से 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ये वो कनेक्शन है जो अभी फिलहाल स्टॉप है, नो कांटेक्ट में है। तो ये पर्सन बहुत ही जल्दी आपको कांटेक्ट करेंगे, लाइक 8 आवर्स या 8 डेज में भी कुछ लोगों के लिए बन सकता है कि वो आपको कांटेक्ट करें। 9 ऑफ कप्स, देखिए आप उनके लिए एक विश कम ट्रू होगा। एंड देखिए यहाँ पे डिवाइन का खुद निकल के आ गया। एंड 6 ऑफ कप्स अगेन, देखिए ये आपके पास के पर्सन है गाइज। अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है ये पाइल, प्लीज गाइज आप दूसरे पाइल को चेकआउट कर लीजिए। बिकॉज इस पाइल में तो यही मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेजेस मिला है जो मैं आपको ऑलरेडी दे रही हूँ। एंड दूसरा मुझे ये लग रहा है इस पर्सन के जोडिएक टॉरस हो सकते हैं, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। ये बहुत ही स्ट्रांग मुझे लग रहा है इस पर्सन के। ज्यादातर टॉरस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, आपके हो सकते हैं, आपके पर्सन के हो सकते हैं। एंड ये गाइज, ये पर्सन बहुत ही जल्दी आपकी तरफ मूव लेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये पर्सन आपका पास्ट लाइफ से भी जुड़ा हुआ है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। आप लोगों का ये एक
5D कनेक्शन है, जो 5D में आप लोग ऑलरेडी कनेक्टेड है एंड आप लोगों का सोल कनेक्टेड है एंड बहुत लोगों के लिए आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं। ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन हो सकते हैं, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड आप दोनों ही एक दूसरे के साथ आप दोनों का ग्रोथ होगा, तो ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। अभी देखते हैं कब तक ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं। मेरे व्यूअर्स की पार्टनर उनकी तरफ कब तक आएंगे, जिनसे इनकी शादी होगी, कब तक ये इस पर्सन से मिल। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, डेफिनेटली आप लोगों का न्यू बिगिनिंग तो होगा गाइज। एंड शायद बहुत लोगों के लिए शायद आप अप्रैल के महीने में ऑलरेडी इस पर्सन से आप मिल चुके हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है मीन्स उनसे रिकंसिलिएशन या उनसे मैसेज कॉल आपको ऑलरेडी रिसीव हो गया है, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। क्वीन ऑफ सोर्स, देखिए ये पर्सन बहुत ही लाइक ईगो भी दिखा सकते हैं आपके सामने, थोड़ी स्टबर्न भी दिखा सकते हैं, शायद अपना इमोशनल साइड ये नहीं दिखाएंगे। क्वीन ऑफ सोर्स वाले एनर्जी में है, जो थोड़ा तीखा भी बोल सकते हैं आपके सामने, जिसके लिए आपको लगेगा कि इतना स्टबर्न इंसान है, इनके साथ क्या ही मेरा फ्यूचर होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइज, ये है तो अंदर से बहुत ही लाइक नरम, लेकिन ये आपके सामने दिखाएंगे नहीं, बिकॉज अगर ये पास के पर्सन है तो थोड़ा ईगो तो रहेगा पहले। एंड शायद आप दोनों के बीच में कुछ मदर का इश्यू हो सकता है, या पहले थर्ड पार्टी आप लोगों का मदर इश्यू था, या कुछ और फीमेल था। कुछ लोगों के लिए ये मैरिड भी हो सकता है, जिसके लिए मैंने बताया। तो अभी ये सारे इश्यूज से ये बाहर निकलेंगे, उसके बाद ही आपकी तरफ एक्शन लेंगे। कुछ लोगों के लिए ये एक्शन मुझे लग रहा है सितंबर तक हो सकता है, या ये निकल जाएंगे वहां से। देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स है, मैं वही बता रही हूँ। आने वाले 1 महीने में शायद ये उस कनेक्शन से निकल जाएंगे, या उस सिचुएशन से मूव ऑन कर जाएगा। इनका हीलिंग भी होगा आने वाले 1 महीने में। एंड ये बहुत हद तक मैं बता भी रही हूँ कि ऑलरेडी एक हील पर्सन भी है कुछ लोगों के लिए, तो ये भी सीन बन रहा है। एंड मेरे व्यूवर्स को भी ये पर्सन हील करने के लिए आ रहे हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अभी देखते हैं शादी कब तक होगी आपको, मेरे व्यूवर्स की शादी कब तक होगी इस पर्सन से। जस्टिस गाइज, आप लोगों का कोर्ट मैरिज होने का हाई चांसेस है जब भी होगा। एंड 7 ऑफ कप्स आया है यहाँ पे। ये सारे ऑप्शन से मूव ऑन करके ही आपको ही ये पर्सन चूज करेंगे। बहुत लोगों के लिए जून में एक पॉसिबिलिटीज मुझे लग रहा है, अगर ऑलरेडी आप लोग अप्रैल में मिल चुके हो तो जून तक आप लोगों की शादी या कोर्ट मैरिज का कुछ चांस हो सकता है। मैजिशियन, देखिए ये एक मैनिफेस्ट किया हुआ कनेक्शन है गाइज। बहुत लोगों के लिए आपके पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप भी कोई स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हो, आप भी एक मैजिशियन से कम नहीं हो गाइज। जैसे आपके पर्सन है, आप भी बिल्कुल एक दूसरे के मिरर सोल्स हो, ट्विन सोल्स हो, तो डेफिनेटली आप भी आपके पर्सन की तरह ही होंगे। एंड आप दोनों के थर्ड आई चक्रा बहुत ज्यादा एक्टिव होगा। अगेन 8 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए आप लोगों के लिए फिर से एक न्यू बिगिनिंग होगा, एक फ्रेश स्टार्ट यहाँ पे होगा, एक कम्युनिकेशन होगा। 10 ऑफ कप्स, देखिए डेफिनेटली इस कनेक्शन में आगे शादी होगा, सब कुछ होगा। इस 9 ऑफ कप्स से 10 ऑफ कप्स तक ये कनेक्शन प्रमोट करेगा। तो ये एक सिचुएशन आप लोगों के लिए बन रहा है गाइस। अभी देखते हैं यस नो क्वेश्चन, आप अपना क्वेश्चन पूछिए, क्या है, आप लोग क्या सोच रहे हैं, तो इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। ये कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है गाइस, यहाँ पे गाइडेंस यस नो, या आपके लिए कुछ गाइडेंस निकल सकता है। तो देखते हैं क्या है। मेरे व्यूअर्स जो सवाल अभी अपने मन में पूछ रहे हैं उसका आंसर दीजिए। एंजल्स प्लीज हेल्प मी, गाइड मी। ओके, अपॉर्चुनिटी नॉक्स, देखिए अपॉर्चुनिटी आपके लिए आएगा, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, यूनिवर्स आपको और अपॉर्चुनिटीज देंगे। बार बार अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी नॉक्स आपको मिला था। तो डेफिनेटली आपको आने वाले टाइम में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, अपनी शादी रिलेटेड, आपके इस पर्सन के रिलेटेड। लिसन टू योर इंट्यूशंस, देखिए आपके इंट्यूशंस ऑलरेडी आपको गाइड करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है आप बहुत ही इंट्यूटिव है, एक मैजिशियन है आप। तो डेफिनेटली आप अपने इंट्यूशंस से कनेक्ट कीजिए, आपके इंट्यूशंस आपको बता देंगे। आपके एंजल्स आपको बोल रहे हैं इंट्यूशन से कनेक्ट करने के लिए नो। बहुत लोगों के लिए नो आंसर आया है। अभी आपने क्या पूछा था आप जानते हैं, इट्स अप टू यू। देखिए शायद आप लोगों ने ये पूछा था कि ये कोई नए पर्सन होंगे, तो डेफिनेटली नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी मैंने बताया है इस फाइल के लिए कोई नए पर्सन ज्यादातर मुझे दिखने को नहीं मिल रहे हैं। तो इसके लिए मैं बता रही है वो पर्सन है जो आपके लिए हिम्मत लेंगे, जो आपके लिए स्टैंड लेंगे। तो गाइज अगर ये फाइल आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा तो प्लीज आप दूसरे फाइल्स को देखिए, लेकिन ये इस फाइल में जो निकला है इसके लिए एंजल्स ने भी बोल दिया है नो, ये कोई नए पर्सन तो मुझे नहीं दिख रहा है।
तो चलिए अभी करते हैं थर्ड पाइल की रीडिंग। तो तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाय गाइस, टेक केयर। ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3, आप लोगों ने अगर स्ट्रेंथ का कार्ड को सिलेक्ट किया है तो चलिए देखते हैं अभी कि आपकी शादी किससे होगी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट गाइस बात है कि बैकग्राउंड में शायद आप लोग सुन रहे हैं, यहाँ पे लाउड म्यूजिक चल रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, शादी है, तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते। आपको मेरे वॉइस के ऊपर कंसंट्रेट करना है। देखिए 8 नंबर का कार्ड है स्ट्रेंथ का। तो ये पर्सन कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो बहुत ही करेजियस होंगे, बहुत ही हिम्मत होगा इस पर्सन के अंदर, जिनसे आपकी शादी होगी। दूसरा, ये पर्सन मुझे लग रहा है कोई मेडिकल फील्ड से हो सकता है, कोई हीलर भी हो सकते हैं। लाइक बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है इनका स्ट्रक्चर की अगर मैं बात कहूँ तो लाइक फिजिकल बॉडी भी इनका बहुत ही लाइक ऐसा नहीं कि बहुत ही चबी, बहुत ही ऐसा कुछ है, नो। लाइक इनका फिजिक भी बहुत अच्छा होगा, देखने लायक होगा, लोग इनकी तरफ अट्रैक्टेड भी होंगे, ये ऐसे पर्सन होंगे। एक एम्परर का एनर्जी मुझे इस पर्सन की तरफ फील हो रहा है गाइस, ठीक है। एंड इनके जोडिएक्स लियो हो सकते हैं, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत हद तक। अभी देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, कौन होंगे, लेकिन ये पर्सन मुझे बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। अभी देखते हैं आगे क्या निकलता है। आपको मेरे वॉइस के ऊपर कंसंट्रेट करना है गाइस, बहुत लाउड है आज म्यूजिक, तो प्लीज आप लोग कंसंट्रेट कर लीजिए। आज कोई कमेंट मत कीजिए कि आपका आवाज नहीं आ रहा अच्छे से। मेरे व्यूवर्स की शादी किससे होगी, मेरे व्यूवर्स की शादी किससे होगी यूनिवर्स। जो लोग सिंगल्स है, जो लोग नो कांटेक्ट में है, सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, रीडिंग सभी के लिए है, कलेक्टिव है। तो वही बता रही हूँ, अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी है गाइस तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप के लिए मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फॉर एनी रीडिंग। स्लोइंग डाउन, ओके। दूसरा है सोरो, ओके। थर्डली है पॉसिबिलिटीज। फोर्थ क्या है, गिल्ट, ओके। 5 क्या है, मैच्योरिटी, ओके, दैट्स ग्रेट। एंड 1 मोर, और एक लेते हैं, क्या है यहाँ पे, टोटलिटी, वाओ ग्रेट। तो ये है आपके कार्ड्स। एंड जितने हद तक मुझे लग रहा है इस पर्सन के एनर्जीज, वही मैंने बताया कि अभी ये पर्सन बहुत ही करेजियस है, बहुत ही लाइक स्ट्रांग है। तो यहाँ पे जो नंबर्स मुझे अभी तक मिला है वो 8 वहां पे भी था, यहाँ पे भी 8 है। तो शायद 88 या 888 नंबर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, जो एक लक की बात करता है, अबंडेंस की बात करता है, स्टक रुके हुए चीजों के मूव ऑन की बात करता है। अभी ये कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं कि शायद आप इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हो, जिसके साथ आपका एंडिंग हुआ है, आपका कनेक्शन रुका हुआ है, एंड वहां से आप लोग मूव ऑन करना चाहते हैं। एंड ये वो पर्सन भी हो सकता है जिन्होंने आपके लिए स्टैंड ही नहीं लिया है। तो ये एनर्जीज मुझे सबसे पहले फील हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो कार्ड्स निकल रहे हैं, पहला है सोरो, यहाँ पे है गिल्ट। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अभी जहां पे भी है, ये पर्सन खुश तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे, या पास में इनके लाइफ में बहुत सारे इश्यूज रहे हैं, बहुत सारे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स इनका रहा है, जिसके लिए शायद इन्होंने खुद को जैसे स्टक कर लिया है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। स्टक के बारे में मैंने जस्ट अभी आपको बताया। तो ये एक ऐसा कनेक्शन हो सकता है जिसके लिए शायद आप लोग भी बहुत ज्यादा दुखी है, आप लोग भी इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते, जो कनेक्शन बहुत टाइम से स्लो हो गया था, शायद नो कांटेक्ट चल रहा था इस कनेक्शन में, या ये वो कनेक्शन हो सकता है जो बहुत इन एंड आउट के फेज में रहता है, या आप अपने पर्सन के साथ इन एंड आउट के फेज में रहते हैं। एंड आपके पर्सन के मन में कुछ गिल्ट भी हो सकता है जो उन्होंने पास में आपके साथ किया है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है एनर्जी, या ये वो पर्सन हो सकते हैं जिनके ऊपर शायद कुछ पास में कुछ ब्लैक मैजिक स्पेल्स वगैरह हुआ है इनके ऊपर, जिसके लिए भी इस पर्सन ने बहुत कुछ सहा है अपने लाइफ में। एंड ये वो पर्सन है जिन्होंने अपने लाइफ में इतने सारे ऑब्स्टिकल्स सहने के बाद इन्होंने मैच्योरिटी गेन किया है। ये बहुत ज्यादा हायर सेल्फ से कनेक्टेड पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है। इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल चैलेंजेस को पार करके इन्होंने इस लेवल तक ये पर्सन पहुंचे हैं। एंड अगर ये आपके पास के पर्सन है तो डेफिनेटली आपको पता है कि ये कनेक्शन कैसा था, पास में कैसा था ये कनेक्शन। तो बहुत लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि ये कोई पास के पर्सन है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जो शायद आप में क्रश रखते हैं, आपको पता नहीं है ये बात। ये वो पर्सन है जो दूर से आपको बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, या आप लोग करते हैं,
तो ये वो पर्सन है जिससे आपकी शादी होगी गाइस, एंड ये वो कनेक्शन है जो आपको कंप्लीटनेस देगा, आपको टोटल करेगा। ये वो कनेक्शन है जहां पे बीच में आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया था, थर्ड पार्टी इश्यूज आ गया था। ये थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक, फैमिली, रिलीजन, कास्ट या जो भी है, थर्ड पार्टी तो था इस कनेक्शन में। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो डेफिनेटली इनके लाइफ में ये इश्यूज रहेंगे जो आपके लाइफ में आ रहे हैं। अभी और देखते हैं मेरे व्यूवर्स की शादी किससे होगी यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की शादी किससे होगी, मेरे व्यूवर्स की शादी किससे होगी। रिलेशनशिप देखिए, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पर्सन हु सर्व्स माय हायर गुड्स। देखिए तो शायद इनके पास में रिलेशनशिप बहुत ज्यादा रहा है जहां पे इनको बैकस्टेप मिला है, इनको गिल्ट हुआ है इन सारे रिलेशनशिप से। रिलेशनशिप में जाके इनको हमेशा लॉसेस मिला है, इनको हमेशा दुख मिला है इन सारे रिलेशनशिप से। तो इसलिए भी इस पर्सन ने मूव ऑन किया है। अभी थोड़ा ये पर्सन स्लो हो गया है अपने लाइफ में इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, एंड आपके साथ इनका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा होगा। देखिए ह्यूमर का कार्ड आ गया है, आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। ये बहुत ही एक ऐसे पर्सन होंगे जिन्होंने अपने लाइफ में अभी बहुत कुछ ऑलरेडी इन्होंने सीख लिया है, इन्होंने ये मैच्योरिटी हासिल कर लिया है। अभी ये पर्सन बहुत ही, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा होगा, एंड ये आपके साथ भी बहुत ही अच्छे से बिहेव करेंगे, आपके साथ बिल्कुल रूड नहीं होंगे। लड़ाई झगड़ा मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है। अगर ये कोई आपके पास की पर्सन भी है तब भी आप दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा मैच्योरिटी रहेगा, बिकॉज इस कनेक्शन के इस पर्सन के लाइफ में ये बहुत चेंजेस आए हैं गाइस। ये रिलीजियस प्लेसेस वगैरह में विजिट करते या ये सारे रिलीजियंस को भी मानते हैं, मुझे बहुत हद तक ये भी लग रहा है। डाउट, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। देखिए इनके मन में शायद पास में कुछ डाउट था, आपके रिलेशनशिप को लेके डाउट था, या आपके मन में कुछ डाउट हो सकता है इस पर्सन को लेके। तो आपको उस डाउट से बाहर निकलना है गाइस, बिकॉज ये वही पर्सन है। देखिए हैप्पीनेस, मैंने बताया था ना, आई एम एवर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। आपकी लाइफ में ये पर्सन खुशियां लेके आ रहे हैं गाइस। जो भी आप लोगों का अभी करंट का सिचुएशन है, आपको खुशियां मिलेगा इस पर्सन की तरफ से, एंड ये डेफिनेटली आपको देखने को भी मिलेगा आने वाले टाइम में। यहाँ से देखते हैं कि मेरे व्यूवर्स की शादी कैसे पार्टनर से होगी, मेरे व्यूवर्स की शादी कैसे पार्टनर से होगी। एक कार्ड आ गया है, मेरे व्यूवर्स की शादी कैसे पार्टनर से होगी, और वन मोर यूनिवर्स, व्यूवर्स की शादी कैसे पार्टनर से होगी, मेरे व्यूवर्स की शादी कैसे पार्टनर से होगी। ओके, एक ही चाहिए था, एक ही मिल गया है। देखते हैं क्या है। पहला है फेस योर फियर्स। देखिए आपके मन में कुछ डर हो सकता है, वही मैं बता रही थी। यहाँ पे भी गिल्ट है, शायद ये आप लोगों का भी हो सकता है। आपके मन में कोई गिल्ट है तो आपको यही बोला गया है, यू नीड टू फेस द ऑब्स्टिकल्स। आपके मन में अभी जो है आप उससे भाग नहीं सकते। शायद आप लोग किसी सिचुएशन से, किसी पर्सन से आप भाग रहे हैं, तो आपको ये बोला गया है यू नीड टू रिलीज द फियर। आपको उस डर को रिलीज करना है, आपको एक्सेप्ट करना है जो आपके लाइफ में ऊपर वाला आपको दे रहा है, बिकॉज आपको बेस्ट दे रहा है जो भी दे रहा है। गुड फॉर्चून, देखिए इनवाइट मैजिक इन। ये पर्सन आपके लिए गुड वाइब्स लेके आ रहे हैं, गुड फॉर्चून लेके आ रहा है, आपका लक लेके आ रहे हैं ये पर्सन। अगर आप किसी फीमेल के लिए भी देख रहे, देखिए वो कोई एंजल से कम नहीं है। यहाँ पे एक एंजल है तो ये एंजल से कम नहीं, ये एक ब्लेस्ड पर्सन है जो आपके लाइफ में कलर्स भरने के लिए आ रहा है। तो डेफिनेटली ये है। एंड थर्डली इंट्यूशंस, ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। देखिए ये पर्सन इंट्यूटिव भी होंगे, एंड बहुत हद तक शायद आप लोग भी इंट्यूटिव है, एंड इस पर्सन के इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होंगे। ये बहुत, मैंने बोला है ना, बहुत स्ट्रेंथ होगा इस पर्सन के अंदर। ये बहुत करेजियस भी होंगे, हर सिचुएशंस को डील करने का हिम्मत होगा इस पर्सन के अंदर। तो ये वो पर्सन है गाइस जो आपकी तरफ आ रहे हैं। आपकी शादी भी होगा इस पर्सन के साथ। आप सिंगल है, नो कांटेक्ट में है, न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं, जो भी है सिचुएशन गाइस मुझे लग रहा है। अगर आप न्यू पर्सन के लिए भी देख रहे हैं तो भी उनके बहुत सारे रिलेशनशिप पास में रह सकते हैं, लेकिन ये एक गुड फॉर्चून का काम करेगा आपकी लाइफ में। तो व्यूअर्स की शादी किससे होगी। टेम्परेंस, देखिए ये एक हीलर हो सकते हैं गाइस जो आपके लाइफ में भी हीलिंग लेके आ रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखिए ये वो पर्सन है जो इतने टाइम से जो कनेक्शन आप लोगों के बीच में स्लो था, रुका हुआ था, उसमें ग्रोथ लाएगा ये पर्सन। एंड बहुत लोगों के लिए शायद आप लोग किसी के लिए वेट भी यहाँ पे कर रहे हैं। 9, 2, 8, 5 ये सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स मुझे मिला है। 15 किसी का बर्थ डेट भी हो सकता है। तो इस पर्सन का शायद पास्ट में या आपका कुछ हेल्थ इश्यू रहा है गाइस, जिसकी वजह से भी शायद आप
अपने कनेक्शंस के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पा रहे, तो आपका हेल्थ इश्यू भी यहाँ पे हील होगा। पता नहीं क्यों लगा मुझे। स्ट्रेंथ देखिए, ये पर्सन कोई मेडिकल फील्ड, कोई डॉक्टर भी हो सकते हैं, ये पर्सन डेंटिस्ट भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, मुझे ये भी यहाँ पे वाइब्स मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए एंजल्स इस पर्सन को बहुत ही ज्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं, एंड ये इंट्यूटिव तो है ही, इनको ऊपर वाले से गाइडेंस भी मिलता है। ये ऐसे पर्सन हो सकते हैं बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल वर्क्स वगैरह प्रैक्टिस करने वाले पर्सन हो सकते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही हार्ड वर्क, मेहनत करने वाले पर्सन है गाइस। इनको मेहनत करके अपने लाइफ में चीजों को अचीव करना बहुत ही पसंद है। फिर से 8 नंबर मिला है, तो 888 कंफर्मेशन मिल गया है। ये पर्सन आपका लक है। इस पर्सन का मनी, एबंडेंस, ग्रोथ सब कुछ ही होगा आपके साथ, एंड डेफिनेटली इनका ऑलरेडी ये सब कुछ होगा। ये जो भी इन्होंने हासिल किया है अपनी लाइफ में, सब कुछ इनके मेहनत से ही इनको मिला है। एंड इनका कुछ क्रिएटिव काम हो सकता है जो ये खुद करते हैं या बनाते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, या आप हो सकते हैं। एम्परर, मैंने बताया भी था, ये एम्परर वाला एनर्जी मुझे फील हो रहा है। ये एम्परर, एम्प्रेस जो भी है, एक कमिटेड इंसान होंगे गाइज, एंड इस बार ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे। एंड इनका औहदा ही इतना होगा कि ये बहुत ही लाइक अच्छे पोस्ट में भी होंगे। एंड एम्परर लाइक एक किंग का एनर्जी, क्वीन का एनर्जी मुझे इस पर्सन की तरफ से फील हो रहा है, कि एंजल्स का एनर्जी फील हो रहा है। तो आप खुद सोचो कि ये पर्सन कैसे ब्लेस पर्सन होंगे आपके लिए। द मून देखिए, कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में रहेंगे गाइस। फिर भी मैं मून को क्लैरिफाई करती हूँ, व्हाई मून इज हियर। तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इश्यू रहे हैं, जो पास्ट में भी रहे, लाइक ब्लैक मैजिक वगैरह, ये सब कुछ शायद आप लोग के रिलेशनशिप में यूज हुआ है पास्ट में। एंड अगर नहीं हुआ तो शायद आपके लाइफ में ऐसा कुछ इश्यूज है जो ब्लैक मैजिक स्पेल्स वगैरह आपके ऊपर यूज हुआ है गाइस। 4 ऑफ वॉन्ड्स देखिए, ये कनेक्शन शादी तक डेफिनेटली पहुंचेगा। कुछ लोगों के लिए आपके ट्विन हो सकते हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज भी हो सकता है, शायद लव कम अरेंज हो जाए। अगर पहले फैमिलीज नहीं मानते थे तो फैमिलीज मानेंगे, तो ये होगा डेथ। देखिए, ये एक ट्रांसफॉर्म कनेक्शन होगा जो एक एंडिंग के बाद आपको मिलेगा। शायद ये आपके कार्मिक पार्टनर ऑलरेडी रह चुके हैं पास्ट में, तो अभी इस पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। 4 ऑफ कप्स है, देखिए डेफिनेटली ये आपके कोई पास के पर्सन है गाइस। एंड कुछ लोगों के लिए नए पर्सन भी हो सकते हैं, बिकॉज नए पर्सन का मुझे इतना वाइब्स मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। अभी मैं क्या करूँ गाइस, आप लोग देखते रहते हैं यहाँ पे, एंड जो एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिलता है, एंड डेफिनेटली वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैं फेक तो आपको कुछ भी नहीं बोलूंगी। एंड अगर आप कंप्लीटली नए पर्सन के लिए ही देख रहे हैं तो हो सकता है कुछ लोग के लिए। मैं देखती हूँ इस डेक से क्या निकलता है। ये व्यूअर्स की शादी किस पार्टनर से होगी। 8 ऑफ कप्स देखिए, ये वो पर्सन है जिन्होंने आपसे मूव ऑन किया था। फिर से 8 का एनर्जी मिला है गाइस, तो मैं आपको कैसे बोल दूं कि ये कंप्लीटली नए पर्सन है। या कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए कि इन्होंने अपनी लाइफ में मूव ऑन करके ये आपकी तरफ आएंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स, हाँ, एक न्यू बिगिनिंग होगा। कोई एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिन्होंने ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत कुछ इश्यूज फेस किया, उसके बाद ये मूव ऑन करेंगे एंड ये आपसे मिलेंगे। ये पॉसिबिलिटीज मुझे अभी मिला है इस कार्ड से। एंड न्यू बिगिनिंग तो होगा, एंड आने वाला साल आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा। कब तक आप इस पर्सन से मिल सकते हैं अगर अभी तक नहीं मिले हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून देखिए, एक डेस्टाइन कनेक्शन है गाइस। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों का ऑनलाइन मिलना हाई चांसेस है। इस पर्सन का एज आपसे कम हो सकता है या आप कम हो सकता है इनसे एज में। 8 ऑफ सोर्ड्स देखिए, फिर से 8, कितनी बार मुझे 8 का एनर्जी मिला है गाइस, तो 8 बहुत सिग्निफिकेंट है आज। एंड देखिए यहाँ पे स्टकनेस मैं फील कर पा रही हूँ, जो एक ब्लॉकेजेस है जो ये पर्सन खुद क्रिएट कर रहे हैं बहुत हद तक, बिकॉज ये आपके है तो आपके पास के पर्सन गाइस। मैं क्या बताऊं, अभी देखते हैं कि शादी कब तक होगी आपकी। मेरे व्यूअर्स की शादी कब तक होगी, मेरे व्यूअर्स की शादी कब तक होगी उस पर्सन से। किंग ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर मुझे पॉसिबल लग रहा है गाइस। एम्परर देखिए, 2 बार एम्परर आया है, तो आप दोनों एक दूसरे के पावर कपल बनने वाले हैं गाइस। 444 एंजल नंबर आपको बहुत ज्यादा दिख सकता है गाइस। एंड इनके जोडिएक एरीज हो सकते हैं, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स देखिए, विक्ट्री होगा गाइस इस कनेक्शन में। एंड आने वाले साल ही ज्यादा मुझे प्रोमिनेंट लग रहा है शादी के लिए। हर्मिट, ये एक अवेकन पर्सन होंगे गाइस, जो आपके पास के पर्सन भी हो सकता है जिनका अभी अवेकनिंग चला। अभी मुझे 1441 दिखा गाइस,
तो ये आपके कोई ट्विन भी हो सकते हैं, बिकॉज पहले भी मैंने आपको बताया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में होगा, ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करेगा एंड डेफिनेटली मैं अभी भी बताऊंगी गाइज, ये आपके कोई वो पर्सन है जिनको आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस भी आ सकते हैं, कुछ आपको ऐसे लोग भी मिल सकते हैं जो आपको ऑनलाइन मिलेंगे, लेकिन बहुत हद तक मुझे नहीं लग रहा है कि ये आपके लिए एक फ्रूटफुल साबित होगा, बिकॉज ये बस कोई कार्मिक लोग भी हो सकते हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो आपको सोच समझ के डिसीजंस लेना है अपने लाइफ में, ऐसे ही किसी के साथ भी आपको रिलेशनशिप में नहीं आना है गाइस, बिकॉज इसमें आप बहुत सारे ऐसे लोगों को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपके कार्मिक हो सकते हैं। तो इसके लिए आप थोड़ा देख लो एंड अभी एंजल्स से आप अपना सवाल पूछो, हम देखते हैं कि क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या गाइडेंस, देखिए लेट गो, मैंने बताया है ना, कुछ लोगों के लिए आपको कुछ चीजों को लेट गो करना होगा गाइज, आपको आगे बढ़ना होगा। आप पास की बातों को लेके नहीं बैठ सकते, आप पास की बातों को लेके उस पर्सन को आप जज नहीं कर सकते। आपको इस कनेक्शन को ऊपर वाले के ऊपर सरेंडर करना है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून इज हियर एंड ए ईयर फ्रॉम नाउ। देखिए मैंने शादी के बारे में आपको बोला भी था कि आने वाले साल तक पॉसिबल हो सकता है, एंजल्स ने भी बोल दिया है ईयर फ्रॉम नाउ। और देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स अभी जो सोच है उसका आंसर क्या है। एंजल्स मेरे व्यूअर्स जो पूछ है उनका आंसर क्या है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, देखिए मैं वही आपको बता रही थी, आपको चॉइसेस मिलेंगे लेकिन आपको हर चॉइस को अट्रैक्ट नहीं करना है, यू नीड टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। देखिए मैं जो बोल रही हूँ एंजल्स मुझे वही सपोर्ट कर रहे हैं। अभी मैं क्या बोलूं, अपॉर्चुनिटी, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, बहुत सारे आपको मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे से चूज करना है कि आपके लिए क्या बेहतर है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपकी तरफ आ सकता है, कोई रिकंसिलिएशन हो सकता है आप लोगों का। तो दिस इज योर रीडिंग गाइज। आई डोंट नो कितने हद तक आपके साथ रेजोनेट किया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत हद तक किया होगा। एंड अगर किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनली जानना है, तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको टैरोट सीखना है, टैरोट क्लासेस के बारे में आपको जानना है जो मैं करने वाली हूँ, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट्स में मैंने डाल के रखा हुआ है कि कैसे क्या फीस है। आप हाफ फीस में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसके लिए आप वो देख लीजिए, चेकआउट कर लीजिए। अगर आपको लगता है आपको सीखना है तो आप उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड फॉर एनी पर्सनल रीडिंग्स यू कैन कांटेक्ट मी। ठीक है गाइज, बाय, टेक केयर।